यूट्यूबर डकी बाई का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। डकी बाई का नया घर लेना ड्रामा या हकीकत? बंदे फ्रॉड ही हैं। हमसे डिफरेंट उसने कमिटमेंट्स की कि जी मैं ये कमीशन दूंगा। उसने झूठ बोला ऑडियंस के साथ जो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी बाई का पहले तो एक केस चल रहा है और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में उनका केस चल रहा है और उनको हिरासत में लिया भी हुआ है। लेकिन इसी की तरह साथ ही डकी बाई का एक और स्कैंडल भी सामने आ गया है, जो उन्होंने अपने आखिरी 2 व्लॉग बना के यूट्यूब पर डाले कि उनका नया ड्रीम हाउस। उस हवाले से इस वक्त हमारे साथ प्रोफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेडर्स से अरमगान राना साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये बेसिकली स्कैंडल क्या है, इस बारे में वो क्या बताते हैं कि डकी भाई ने क्या स्कैम किया है। डकी भाई ने ये हमसे घर लिया जी रेंट पे और हमसे डिफरेंट उसने कमिटमेंट्स की कि जी मैं ये कमीशन दूंगा वो कमीशन दूंगा, बट वो उन पर फुलफिल नहीं की उसने। बेसिकली मेरा पॉइंट ये नहीं है कि उसने कमीशन नहीं दी, मेरा पॉइंट ये है कि उसने झूठ बोला अपनी उस ऑडियंस के साथ जो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। बच्चे हैं और सारे यंगस्टर्स, उन सारी जनरेशन को ये ख़राब कर रहा है। प्लस जो ड्रीम हाउस आपने बोला, मुझे भी सुन के ये हंसी आई कि ड्रीम हाउस तो वो होता है ना जो बंदे ने ड्रीम देखा हो कि यार ये घर मैंने लेना ही लेना है, वो अपना भी हो, बाय करे उसको, तो उसने वो नहीं किया। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, और फिर अपने दोस्तों को वहाँ पे इनवाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है वो है। बेसिकली ये घर रेंटेड है और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। अब उन्होंने जब ये लेटेस्ट वीडियो अपनी व्लॉग डाला, देन मुझे पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहा है और बच्चे सब खराब हो रहे हैं। देन मैंने ये स्टेप लिया। डकी भाई जिस घर को अपना ड्रीम हाउस कह रहा है और व्लॉग में बता रहा है, वो घर किस जगह पे है, कितने मरले का ये कनाल का घर है और कब बना था, कितना पुराना? जी ये फेज 7 का घर है, एक कनाल का घर है। ये हार्डली ये 5-4 महीने पहले की कंस्ट्रक्शन है बस। तो इस कॉन्ट्रैक्ट जिसको मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि डकी भाई जो है जून 2025 से किराया देगा और ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद या तो एक्सटेंड किया जाएगा या जो भी। तो इसके हवाले से बताएगा डकी भाई किस तरह आपके पास है, कैसे रब्ता किया, कैसे घर पसंद किया, और जिसको ड्रीम हाउस कह रहे हैं क्या इसको ढूंढ के निकाला है या किस तरह से आप तलाश किया? नहीं जी, डकी भाई इधर मेरी टीम मेंबर हैं, एक उनके पास आए थे और उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी मुझे घर चाहिए रेंट पे। तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स की, इनको आधी आधी रात को भी विज़िट कराए और कोई मल्टीपल घर देख के ये घर चूज़ नहीं किया गया। मतलब 1 या 2 ऑप्शंस उनको दिखाई गई जिस पे उन्होंने ये घर फाइनलाइज किया। और इन्होंने मतलब हमें कहा भी कि जी आपने ना, हमने वीडियोस वगैरह बनानी है तो आप किसी को बताइएगा ना वीडियोस का। बट हमें ये नहीं पता था कि ये झूठ बोलेंगे और कहेंगे मैंने घर बाय करना है। तो झूठ के तो मैं खिलाफ हूँ भाई, झूठ इसने बोला तो दैट्स व्हाई मैंने। इन्होंने आपको डकी भाई ने बताया था कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो का तो बताया था, लेकिन ये बताया था कि वीडियो में अपना घर शो करूंगा जाती? नहीं, ये बिल्कुल नहीं उन्होंने बताया कि जी मैं अपना घर शो कराऊंगा। हमें इसने वीडियोस का कहा, हम समझते रहे कि जैसे ये नॉर्मली अपने घर की वीडियोस बनाता है वो बनाएगा, बट ये नहीं, इसने हमें कहा था कि जी मैं अपना घर शो कराऊंगा। तो डेफिनेटली अगर ये कहते तो लैंडलॉर्ड को भी इस पे एतराज़ होता। ये तो 420 है ना, बिल्कुल कि आप धोखा दे रहे हैं और फ्रॉड का केस है, आप उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ये मुआहिदा किस तरह हुआ जो आपके पास एक स्टाम है और इस पे जो पेमेंट लिखी हुई है वो पेमेंट किस तरह से अदा की गई है, और इस मुआहिदे में जो गवाहान है वो कौन है, और डकी की बीवी अरूब भी क्या आई थी साथ? जी डकी की बीवी अरूब भी थी। हमने इनको इस घर के कुछ 4-5 विजिट्स कराए जिसमें 2 बार अरूब आई और सारे विजिट वगैरह उसने करके और उसने किया। इनफैक्ट इनके एक बंदे हैं, उन्होंने हमें जब वीडियो हमारी देखी तो उन्होंने इनको कॉल की कि डकी यार ये घर तेरा रेंट पे है। तो उन्होंने ये बात कही कि वो ये तो अरूब और मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है। तो उन्होंने उनको बताया कि नहीं भाई, अब 2-2.5 लाख बंदे को इसका पता चल गया, इतने बंदों ने ये वीडियोस देखी हैं। और इसकी पेमेंट जो है उन्होंने ये उनको लैंडलॉर्ड को थ्रू कैश ही की है। इसमें ये 24,75,000 रुपया, जिसमें 1.5 मंथ का उसका एडवांस रेंट था और 3 मंथ की सिक्योरिटी थी। जब आपने देखा ये व्लॉग आया है, आपको किसी ने सेंड किया या आपने खुद इसको देखा कि डकी भाई ने एक व्लॉग डाल दिया आपसे रेंट पे घर लेके कि उसका अपना घर? नहीं जी, जिस दिन पहले दिन मुझे पता चला, मुझे एक मेरे अजीज हैं उन्होंने बताया, वो मेरे पास इधर आए, मैं आगे मुझे कहते हैं जी डकी भाई ने घर खरीद लिया। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा अभी हमने उनको रेंट पे लेके दिया। देन उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, मैंने वीडियो देखी तो मुझे फ़ौरन पता चल गया ये तो वही घर है जिसको हमने उनको रेंट पे लेके दिया था। अभी आपको क्या खदशा है इस वीडियो को देखने के बाद, कि कब्जे का कोई खदशा है, किस तरह का खदशा है? जी बंदे फ्रॉड ही हैं। आई डोंट नो कि क्या उनका प्लान है, बट गलत है जो भी है।
इस हवाले से आपने एक वीडियो बना के पोस्ट की है और बाकी देखने वाले नाज़रीन को अवेयर किया है कि ये घर जो है ये रेंट पे है। तो इस हवाले से बताएं कि कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, कोई कंप्लेन वगैरह भी करेंगे, और जो घर के मालिक हैं, क्योंकि आप तो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं ना, तो घर के जो मालिक हैं उनकी तरफ से कोई इतराज़ है? जी, घर के मालिक से हमने नहीं कांटेक्ट किया, बट जो खदशात हैं वो कुछ भी कहा जा सकता है। अभी तो वो वैसे ही कई सारे फ्रॉड के केसेस में अंदर हैं, तो मे बी अगर उनके साथ ये ना होता और ना उनको पकड़ते तो मे बी कुछ भी हो सकता था जी। वो फ्रॉड का केस है और सारा कुछ ना। एक प्रॉपर्टी डीलर की कितनी जिम्मेदारी होती है कि किसी शख्स का जो घर होता है वो आपके पास वो रखवाते हैं कि इसको रेंट आउट कर दें, फिर आप किसी को रेंट आउट कर दें और वो इसको अपना जाहिर कर दे, तो ये प्रॉपर्टी डीलर की कितनी जिम्मेदारी इस चीज़ को, मतलब कि इस पे नज़र रखना? जी भाई, इसमें 100% प्रॉपर्टी डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, हम उसको पहले तो जो भी मुतलका इदारा है उसमें रजिस्टर्ड कराते हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है, देन जो लोग उस घर में रहेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है पुलिस में। प्रॉपर्टी डीलर ही उस घर का 100% रिस्पॉन्सिबल होता है। लेट्स सपोज कल को कोई बात होती है तो वो लैंडलॉर्ड भी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ेगा। अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट के साथ कुछ ज्यादती कर रहा है तो टेनेंट भी जाके प्रॉपर्टी डीलर से ही कहेगा कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको क्लियर कराएं। डकी भाई या उनकी वाइफ की तरफ से कोई आपके पास आया है कि इस वीडियो को रिमूव कर दें, इस मामले को दबा दें? दबाने के लिए कोई आप पे प्रेशराइज भी किया हो? भाई प्रेशराइज तो मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। मुझे बहुत से लोगों ने, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे बड़े अजीज भाई हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने उनकी कई कॉल्स नहीं ली कि मुझे डेफिनेटली ये इसी मामले पे बात कर रहे होंगे। देन फिर मुझे किसी और सोर्स से पता चला कि आपको फ़लाँ बंदा इस हवाले से कॉल करना चाह रहा है। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा जी आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें वीडियो को, और आप से कल आके मिल लेते हैं। बट वो उसी दिन डकी को अरेस्ट कर लिया गया तो वो नहीं आ सके। कल फिर मुझे दोबारा एक सोर्स से कॉल आई कि जी वो उनकी वाइफ जो अरूब हैं वो रो रही हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जी आप जो चाहते हैं हम एग्री हैं उस बात पे, आप वो कर लें। तो मेरा मकसद इस वीडियो को चढ़ा के कोई पैसे कमाना या कुछ ऐसा नहीं था। मेरा जस्ट अवेयरनेस मैसेज था एक बच्चों के लिए कि जी आप लोग जो ये देख रहे हैं लोगों को, ये जस्ट फेक लोग हैं, इनकी बातों में ना आएँ, अपना टाइम ना वेस्ट करें और मेहनत करें। तो मेरा जस्ट पॉइंट ये था। पैसों के लिए ना मैंने ये वीडियो अपलोड की थी और ना मैंने पैसों के लिए ये डिलीट करनी है। ये मेरा मैसेज है अपने उन भाइयों के लिए जो मुझे कॉल्स कर रहे थे कि इसको कुछ कर लें, सॉर्ट आउट कर लें। बट भाई ये सॉर्ट आउट करना, कंप्रोमाइज़ करना है अपने बच्चों के फ्यूचर पे। आप कह रहे थे कि जब आपने ये वीडियो पोस्ट की तो काफ़ी लोगों ने आपका शुक्रिया भी अदा किया कि आपकी वजह से हमारे घर में जो बच्चे जिद कर रहे थे कि नया घर लेके दे हमें, डकी भाई ने लिया है। तो इस तरह का क्या मामला चल रहा है? जी, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने, मैं खुद एक बाप हूँ, मुझे खुद एहसास होता है कि कल को मेरे बच्चे ये फरमाइश करें। मुझे कई सारे लोगों ने कॉल की कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बच्चे हमें हर रोज़ नई फरमाइश कर रहे होते हैं कि डकी ने ये कर लिया, फ़लाँ यूट्यूबर था उसने ये कर लिया। ना तो वो कोई काम करते हैं ना अपना पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो उन लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जी आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। जैसा कि आपने कहा है कि फेक लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर अपने व्लॉग बनाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो उनको देख के लोगों की जो है ना बच्चों के फ्यूचर तबाह हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो फिर क्या करें? सोशल मीडिया का ज़माना है, आगे आने वाले वक्त भी इसी का है, तो फिर बच्चे क्या देखें? भाई बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स पे हैं, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो अवेलेबल हैं। उनकी वीडियोस हैं, जैसे सुनील भाई हैं, बिलाल मुनीर हैं, वीडियो वाली सरकार से, पाक व्हील से सुनील भाई हैं। आप इनकी कोई एक वीडियो उठा के देख लें जिसमें इन्फॉर्मेशन ना मिले आपको। किसी भी बंदा, कोई भी किसी भी टाइप का बंदा है, उसको उनकी हर वीडियो में से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप देख के अपने आप को, नॉलेज को गेन कर सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों को देखें। मेरी सजेशन है ये फेक लोगों से ज़रा अवॉइड करें।